हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन 10th ये है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक दिया हुआ है। इसमें एग्जांपल देना है स्टूडेंट रिलेशन का, जिसमें फर्स्ट ये कह रहा है कि सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है कि वो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, जैसे आप लेट कर लेंगे स्टूडेंट, सेट आपने ले लिया, सेट आपने ए कर लिया 1 2 3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सेट किसका ए और बी दोनों का दिया रहता है। ठीक है, तो सेट ये ए बी दोनों का है। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या रिलेशन तो दिया नहीं कि हम कैसे रिलेशन निकालेंगे, मतलब ए माइनस बी या फिर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है नहीं कि हम कैसे रिलेशन निकालेंगे। इसमें ऐसा कुछ फाइंड करने का दिया नहीं कि ऐसे इस फॉर्मूले से या ए माइनस बी करके या ए प्लस बी करके ही निकालना है रिलेशन। तो हम रिलेशन अपने मन से लगाएंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, इसमें आपको ऐसे एग्जाम्पल दें जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो हमने सेट ए 1 2 3 ले लिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट रिलेशन हम क्या क्या बनाएंगे, ऐसा रिलेशन बनाएंगे स्टूडेंट, रिलेशन से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव निकालते हैं। ये आपको पता है, पहले सेट दिया रहता है, सेट के बाद रिलेशन दिया रहता है, रिलेशन बनाना पड़ता है। रिलेशन कैसे बनाना पड़ता है उसमें दिया रहता है कि रिलेशन कैसे बनाना है, लेकिन यहाँ पे हमें खुद से करना है। ठीक है, तो हम ऐसा रिलेशन लेंगे स्टूडेंट कि वो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो अगर हम स्टूडेंट सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक वो होता है कि अगर 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि कोई भी नंबर सेम सेम नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई दोनों के पहले सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 और 1 नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे 1 और 2 और 2 और 1। अब 1 और 2 2 1 क्या है, सिमेट्रिक है, और इसमें क्या रिफ्लेक्सिव आपको दिख रहा है, इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव नहीं दिख रहा है और ना ही ट्रांजिटिव दिख रहा है। ट्रांजिटिव क्या होगा 1 2 2 1 ए बी बी सी, फिर ए सी होता है ए सी 1 1 भी नहीं है इसमें, तो ये हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव नहीं है, या ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो ये हमारा क्या सिमेट्रिक हो गया। आपको अपने मन से ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो हमने रिलेशन सेट ले लिया 1 2 3, रिलेशन बनाने 1 2 2 1, क्योंकि आपको पता है कि सिमेट्रिक क्या होता है कि ए बी का उल्टा 2 बी ए। आप कोई सा एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 2 3 में से, या फिर 2 3 का उल्टा 3 2, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, या फिर 1 3 का उल्टा 3 1। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे शो कर दिया कि ये हमारा क्या होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मतलब एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास 1 1 2 2 3 3 3 तक का सेट है, तो 3 3 करेंगे। 1 1 2 2 3 3 हमारे इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो इसमें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या आपको सिमेट्रिक इसमें शो करना है, तो सिमेट्रिक इसमें शो कर भी रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है हमारे आर में। एक्स वाई क्या है 1 और 2 है, तो क्या हमारा वाई एक्स भी बिलोंग्स करे, तो क्या हाँ वाई एक्स भी हमारा बिलोंग्स करे, मतलब वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स क्या है 2 और 1। ठीक है, तो इट इज सिमेट्रिक। आया समझ में। अब ट्रांजिटिव देखिए क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या, इसमें ट्रांजिटिव शो नहीं करना है, तो ट्रांजिटिव कैसे शो नहीं होता है, अगर ए भी दिया हुआ है हमारा, बी सी भी हमारा दिया हुआ है, लेकिन ए सी अगर नहीं दिया हुआ तो हमारा क्या ट्रांजिटिव शो नहीं करेगा, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई क्या है 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन इतना ही दिया हुआ है 1 2 और 2 1। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट 1 2 मतलब 1 2 दिया हुआ है, अब वाई जेड क्या दिया हुआ, तो वाई जेड दिया, मतलब वाई की वैल्यू 2 होनी चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है 1 2 है, लास्ट नंबर क्या 2 है। अब इस रिलेशन में 2 ऐसा कोई नंबर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा वाई जेड होगा। अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 था, इसमें 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 और 1, तो 2 और 1 भी हमारा क्या होगा बिलोंग्स कर आर में। 2 और 1 बिलोंग्स करेगा, लेकिन क्या बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रांजिटिव शो नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि एक्स जेड हमारा बिलोंग्स नहीं कर रहा है। क्यों नहीं बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि इसमें 1 और 1 नहीं है, 1 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आया सर में स्टूडेंट, ये नहीं आया तो आप सेकंड करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड करके देखते हैं, सेकंड नहीं आएगा थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, फिर आपको ज़रूर आ जाएगा, ज़रूर आप इजी समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है कि क्या फाइंड करना हमें, कि ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो सेट हमने ले लिया,
सेट हमने ले लिया 1, 2 और 3, ठीक है। रिलेशन हमने बना लिया। ऐसा रिलेशन बनाएंगे स्टूडेंट कि वो ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है 1 2 होगा एक, 2 3 और 1 3 हो गया। ए बी बी सी ए सी, ए बी फिर बी से स्टार्ट हो रहा है नंबर 2 हो रहा है स्टार्ट, तो बी से भी हो गया। और फिर ए सी 1 और 3 ए सी है, तो 1 3 भी है इस रिलेशन में, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव है। ये हमें शो भी करना है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसका उल्टा नहीं है इस रिलेशन में, इसका उल्टा भी नहीं है, इसका उल्टा भी नहीं है, और ना ही ऐसा कोई नंबर है जो सेम है। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, ऐसा नहीं कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3। तो ये क्या आ जाएगा रिफ्लेक्सिव। पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर क्योंकि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है और 3 3 नहीं है। 3 तक हमने सेट लिया है तो आप 3 3 तक करेंगे, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू आर तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो स्टूडेंट सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई तो बिलोंग्स कर आर में। एक्स वाई आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी नंबर का उल्टा नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमने 1 2 ले लिया, 1 2 का उल्टा है, 1 2 तो है लेकिन उसका उल्टा नहीं है। वाई एक्स जिसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मतलब 2 और 1 इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, सॉरी। अब ट्रांजिटिव देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव शो करना भी है तो इसमें शो हो भी रहा है। क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, मतलब एक्स वाई हमारा क्या है 1 2 है। वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है, वाई जेड क्या है हमारा 2 है और 3 है। और हमारा एक्स जेड भी इस रिलेशन में है, मतलब एक्स जेड क्या है 1 और 3 है। इट इज ट्रांजिटिव। आया सर मेरे स्टूडेंट। अब हम करते हैं थर्ड वाला, ठीक है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पता होगा क्या होता है, तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए थर्ड बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा सेट ले लेते हैं। सेट हो गया हमारा, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 और 3 ले लिया हमने, ठीक है। अब हमें रिलेशन ऐसे बनाना है स्टूडेंट कि वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो 1 1 होगा, 2 2 होगा और 2 2 3 3, ठीक है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए हमें, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या ले सकते हैं 1 2 और 2 1 और 2 2 3 1 2 का अल्टा 2 1। लेकिन स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 1 2 2 1 फिर ए सी क्या है 1 1 बन रहा है, ये हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव भी शो करेगा। लेकिन क्या करेंगे हम 3 3 2 3। अब देखिए स्टूडेंट 1 2 2 1, देखिए स्टूडेंट अब कैसे शो नहीं करेगा 1 2। अब आपको ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे दो ऐसा नंबर है जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नंबर लेते हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका लास्ट नंबर क्या है 2 है। तो इसमें ऐसा नंबर दिख रहा है आपको 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी है ये भी है, तो आप को भी ले सकते हैं। आप ये लेंगे तो ये बनेगा, तो हम ये लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हम ट्रांजिटिव शो नहीं करना है। 1 2 2 3, ठीक है। अब ए सी शो नहीं कर रहा है, कैसे नहीं शो होगा? क्योंकि इसमें 1 3 नहीं है, इस रिलेशन में 1 3 नहीं है। 1 3 जब नहीं है, ए सी मतलब हमारा नहीं है इस रिलेशन में, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में? रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि सेम नंबर दिया हुआ है, क्योंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग्स कर हमारे आर में, तो इट इज़ ट्रांजिटिव और इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी शो करना है। 1 2 का उल्टा 2 1, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 2 बिलोंग्स कर आर में, वाई एक्स बिलोंग्स कर आर में, क्योंकि इसका उल्टा भी दिया हुआ है, मतलब 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो इट इज़ सिमेट्रिक। अब हमें ट्रांजिटिव शो नहीं करना, तो बीच में दिख भी रहा है कि 1 2 2 1 कर रहा था, इसलिए हमने 2 3 लिया, क्योंकि 1 2 2 1 फिर 1 1 1, तो 1 1 इसमें है। 1 2 2 3 1 3 नहीं है इस रिलेशन में, इसलिए हमने 2 3 लिया, ठीक है। आप 2 4 भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 2 4 लेंगे तो 1 4 इस रिलेशन में नहीं है। 2 5 ले सकते हैं, 2 6 ऐसे नंबर लेंगे जो स्टार्टिंग में 2 और बाद में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव।
कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई क्या है 1 2 है, वाई जेड बिलोंग्स टू वाई जेड हमने क्या लिया था 2 और 3 लिया था, एक्स जेड नहीं, क्योंकि हमारे पास इस रिलेशन में हमें 1 एक्स जेड नहीं है, मतलब 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। आया समझ स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन 4 देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें ये करना है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होने चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। हम सेट बना लेते हैं, पहले सेट हो गया हमारा, सेट ए इक्वल टू 1 2 और 3। तो हमने रिलेशन ले लिया, रिलेशन ऐसे ले लिया कि इसमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट कि 1 1 हो, 2 2 हो, फिर 3 है, ये रिफ्लेक्सिव बन गया। ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि 1 2 2 3, हाँ 1 2 2 3 और 1 3। आया समझ में। 1 2 ए बी है, बी सी हमारा क्या 2 3 है, बी सी आया समझ में, और ए सी क्या हो गया 1 3 है। अब देखिए आप क्या दिखा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, कैसे नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नंबर है जिसका उल्टा हो। 1 2 का उल्टा नहीं है, 2 3 का उल्टा भी नहीं है, 1 3 का उल्टा भी नहीं, तो ये हमारा क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। वही हमें शो भी करना था कि रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि 1 1 है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 है, बिलोंग्स टू आर। देखिए स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव शो करा, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक शो नहीं करना है, क्योंकि एक्स वाई तो बिलोंग्स कर आर, मतलब एक्स वाई आप 1 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, किसी का इसमें उल्टा नहीं है। तो एक्स वाई आप 1 2 ले लीजिए या कोई भी ले सकते हैं, और वाई एक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास 2 1 नहीं है, जो हमने रिलेशन बनाया इसमें 2 1 नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव शो करना तो ट्रांजिटिव होगा, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई क्या लिया हमने 1 2 लिया, वाई जेड ये जेड है, ठीक है, ये 2 है, वाई जेड क्या लिया हमने 2 और 3 लिया, और एक्स जेड भी बिलोंग्स कर आर में, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर, इट इज़ ट्रांजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट लास्ट पार्ट, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक होना चाहिए तो हम सेट ले लेते हैं, सेट ए हो गया हमारा 1 2 और 3, ठीक है। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन ऐसा बनाएंगे कि वो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो आप बहुत ईजिली बना लेंगे स्टूडेंट, कैसे 1 2 है, 2 1 है, और फिर 1 2, हाँ 2 3 1 2 2 1, तो सिमेट्रिक हो गया। अब 1 2 2 3 और 1 3 हमारा क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। आया समझ में। देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि ऐसे इसमें कोई नंबर नहीं जो सेम हो, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 1 3 है, ऐसे कोई नहीं कि एक्स वाई की वैल्यू सेम हो। तो मतलब एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज़, अरे क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 3 कहाँ तक क्यों लिया हमने, क्योंकि इसमें सिर्फ सेट 3 तक लिया हमने, इसलिए हम 3 3 बस करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 है, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 2 का 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन वाई एक्स नहीं है, वाई एक्स भी है, सॉरी स्टूडेंट, वाई एक्स भी है, मतलब 2 1 भी है, इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव कैसे होगा स्टूडेंट, 1 2 लिया हमने, लास्ट नंबर क्या है 2 है, तो अब 2 से कौन सा नंबर स्टार्ट हो, ये भी स्टार्ट हो, ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम ये लेते हैं तो स्टूडेंट क्या होता 1 1 बनता, तो 1 1 क्या होता, जो क्या हो जाता हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव शो नहीं करना था, इसलिए हमने 2 3 लिया।
ये तो हमारा सिमेट्रिक हुआ, इसलिए हमने 2 1 लिया था। अब हम यहाँ पे 2 3 लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम 1 2 और 2 1 लेते तो AC क्या बनता हमारे 1 1, मतलब 1 1 रिफ्लेक्सिव हो जाता, ठीक है, इसलिए हम 2 3 लेंगे। तो 1 2 2 3, अब 1 3 ट्रांसटिव हो गया हमारा, मतलब YX2 बिलोंग्स करा R में, YX हमने क्या लिया 1 2 बिलोंग्स करा R में, YZ बिलोंग्स टू R, YZ क्या लिया हमने 2 3 लिया, और XZ भी हमारा बिलोंग्स करा R में, XZ क्या आ गया 1 3 और इट इज़ ट्रांजिटिव। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव आता होगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोज देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।